श्री इम्तियाज अल जलील जी। The Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 देर आए दुरुस्त आए। मैडम, अगर ये बिल आज से 5 साल पहले अगर आ गया होता तो 1,40,00,000 बच्चे जो सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, महज 1,04,000 नौकरी हासिल करने के लिए 1,40,00,000 बच्चे जो दिन और रात मेहनत किए, पढ़ाई किए, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कई बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठ नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया था। अगर 5 साल पहले ये बिल आ जाता तो इन्हें इतना खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा होता। सवाल यह है कि 1,40,00,000 नौकरियों, 1,40,00,000 बच्चे, नौकरियां कितनी? तो 1,04,000। अगर ये पूरे के पूरे चले भी जाते तो 1,39,00,000 बच्चे तब भी बेरोजगार रहते। आपने इस बिल के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ऐसी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको इस बिल के दायरे के अंदर लेकर आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो राज्य सरकार के जो प्रमुख एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी इस बिल के दायरे के अंदर इसलिए लाना जरूरी हो गया है कि कई राज्य सरकार के नेताओं और कई राज्य सरकार द्वारा ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इसीलिए इसको इस बिल के अंदर उन्हें भी लाना जरूरी है। ये जो बिल लाया गया है इसमें हम मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इसके लिए सजा का क्या प्रावधान? तो बताया गया है नो स्पेसिफिक प्रोविजन। दूसरा ये है कि डिबारमेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस, इसके लिए क्या प्रावधान है सजा का? तो नो स्पेसिफिक प्रोविजंस। तीसरा ये है कि चीटिंग और यूज ऑफ अनफेयर मींस बाय एन एग्जामिनी, कि अगर जो एग्जामिनेशन पेपर चेक कर रहा है उसके खिलाफ अगर वो कुछ बेईमानी करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान सजा का? तो नो स्पेसिफिक प्रोविजंस। तो हम मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं ये बताए करके। मंत्री जी ने जब अपना ये बिल को पेश कर रहे थे तो स्वाभाविक है आपके विरोधी राज्य जो है उन्हीं के बारे में आप जिक्र करेंगे। आपने राजस्थान का जिक्र कर लिया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लिया, लेकिन क्या बेईमानी आपके राज्यों के अंदर जो हो रही है उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र के अंदर कितनी बेईमानियां हुई है। टीईटी का एग्जामिनेशन, क्या होता है टीईटी का एग्जामिनेशन? चेयरपर्सन मैडम, टीईटी का एग्जामिनेशन होता है कि जो टीचर बनना चाहते हैं उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक घोटाला हुआ, एक टीचर से 4-4 लाख रुपए लिया गया। पुलिस का कहना है कि 240 करोड़ रुपए का घोटाला है। शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीचर बन रहे हैं वो पैसा देकर टीचर बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर कौन कौन से घोटाले हुए हैं? टीईटी एग्जाम घोटाला, म्हाडा एग्जाम घोटाला, महाज्योति एग्जाम पेपर लीक, तलाठी भर्ती घोटाला, मुंबई पुलिस भर्ती घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जाम घोटाला, और पढ़ूं तो बहुत सारी लिस्ट है। ये आपको नजर नहीं आ रहा है? मेरा तो ये कहना है कि जहां जहां पर भी ये घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है मंत्री जी, जो बच्चे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, एक ग्रामीण इलाके का, रूरल एरिया का बच्चा 6-6 एग्जाम के अंदर बैठता है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उससे आप पैसा लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन की फीस लेते हैं। क्यों इन्हें माफ नहीं किया जा रहा है? एक तो आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं और जो बच्चे 6-6 एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं उनसे है तो पैसा। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा देश के नौजवान बच्चे आज सदन की तरफ नजर लगाए हुए हैं। अभी तेलंगाना के अंदर ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 1 जुलाई के अंदर घोटाला हुआ, कैंसिल कर दिए। 3 महीने के बाद फिर होने वाला था, फिर घोटाला सामने हुआ, कैंसिल कर दिए। फिर बाद में कहा गया कि नहीं अब एग्जामिनेशन ले नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन आ गया। मेरा यह कहना है कि बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज अगर वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी यहाँ सर उठकर चले गए हैं, उन्हें उर्दू अच्छी तरह से आती है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आज पढ़े लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये हालत हो गई है। हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज क्लर्क की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं
महाराष्ट्र सरकार का भी एक डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है। हो गया आपका समय। एक मिनट मैडम प्लीज। 64 पोस्ट है, उसके लिए 9,000 बच्चों ने एप्लीकेशन दिए। तेलंगाना का जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं 500 पोस्ट है, अप्लाई कितने किए हैं? 3.5 लाख बच्चे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आंकड़े आपके ही है, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तो क्लियर कर दिया है, नौकरियां कितनी है ये बताइए। 2022 के अंदर इसी लोकसभा के अंदर रिटर्न रिप्लाई के अंदर ये बताया गया था कि द रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स कंटिन्यूड अनअबेटेड ओवर द लास्ट 8 years, बट लेस देन 1% ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड वे सेलेक्टेड। मैडम स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 8 साल का जो आंकड़ा है, 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किए। 22 करोड़, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। 22 करोड़, उसमें से नौकरियां कितनी मिली है? तो महज 7,22,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली है। अच्छा बोल रहे हैं। 22 करोड़ कहां पे है और 7 लाख कहां पे है? उसके बावजूद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब मैडम स्पीकर, कल हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, 2 घंटे तक वो बोलते रहे कि कितना अच्छा रहा है करके, हमने मंदिर बना दिए, हमने ये बना दिए, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाए, बेंच को बजा बजा कर अपने हाथ दुखा दिए। क्या मोदी जी की गारंटी यहाँ के इस देश के सब कुछ का? जी जी जी, बैठा जा, प्लीज बैठा जा, चले। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब